दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज हम उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। हालांकि यह पुस्तक बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कक्षा 10 में चलती है, लेकिन इसमें जो पाठ है वह बीपीएससी टीचर के लिए, माध्यमिक शिक्षक के टीचर या +2 के टीचर जो बनने वाले हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो जिनके सिलेबस में है यह पाठ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और एक एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जैसे कि इसमें गोधुली में भाग 2 में जो पाठ है काव्यखंड को आज हम ले रहे हैं, इसमें गुरु नानक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको रसखान पर भी मिलेगा विस्तृत चर्चा, और तो गुरु नानक पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 2 पद है, एक ये और एक ये, दोनों पदों पर चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, दोनों पद पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए आप बने रहिएगा। आगे चलते हैं सीधे बिना देर किए हुए, अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। गुरु नानक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपको वही प्रश्न बनने वाले हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में कहाँ हुआ था? जिला लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इनका जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। और ये ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। किसके पिता का नाम? गुरु नानक जी के पिता का नाम कालूचंद खत्री था। माँ का नाम तृप्ता था। क्या था माँ का नाम? तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो जितना हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं ना, सब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी पर प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर का कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। ठीक ना। ये हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिए थे। इन्हें कैसी उपासना थी? इनकी धार्मिक उपासना किस प्रकार की थी? हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के समान मुसलमानों पर समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था इन्होंने। और बड़ाश्रम और कर्मकांड का विरोध करके ये निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किए थे। किस प्रकार के भक्ति के प्रचार किए थे? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किए थे। ठीक है। अब गुरु नानक जो है, गुरु नानक कहाँ की यात्रा किए? ये देशाटन भी किया, व्यापक घूमना, इन्होंने घूमने का काम व्यापक किया था, व्यापक स्तर पर। और मक्का मदीना का भी इन्होंने यात्रा किया था। और इस दौरान इनको क्या हुआ? बाबर से मुलाकात हुई थी। और बाबर से मुलाकात हुई और इन गुरु नानक जी है सिख धर्म का, किस धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का। ये जो अपनी रचनाएं लिखते थे, ये पंजाबी भाषा में भी लिखा इन्होंने और हिंदी में भी लिखा। ठीक है, तो हिंदी में जो है ब्रज मिश्रित भाषाएँ थी इनकी। हिंदी में जो कविता लिखते थे वो ब्रज मिश्रित था, तो ना। अब ब्रज मिश्रित की खड़ी बोली दोनों का मेल था उसमें, हिंदी का। इनके विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। कैसे इनके पद कैसे होते थे? विनय के पद जो होते थे बहुत मार्मिक होते थे। ठीक है ना। उलटबासी शैली, जैसे कबीरदास जो है अपनी रचनाओं में उलटबासियों का प्रयोग करते थे, है ना। बरसे कंबल भीगे पानी, तो जो उल्टी बातें करते थे वो इन्होंने नहीं अपनाया। इन्होंने अपने उद्देश्य में सीधे गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता और ब्रह्म की सर्वशक्तिमान सत्ता और नाम जप की महिमा और ईश्वर की व्यापकता, इन बातों पर बल दिया। प्रश्न पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में किन बातों का बल दिया था। ऑप्शन में ये इसमें भी रह सकता है और बाकी इधर उधर की भी रह सकता है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक ना। इनकी रचनाएँ जो है, जो संग्रह है, इनके सिखों के जो 5वें गुरु थे, कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये? 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। इनकी रचनाएं जो है, जैसे जपू जी, हाँ, आसादीवार, रहीरास, सोहिला, है ना, प्रमुख है। ठीक। अभी ऐसा कहा जाता है कि 1539 ईस्वी में जब इनकी प्राण पखेड़ हुए थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो वाहे गुरु शब्द कह करके, है ना, कौन सा शब्द करके? वाहे गुरु शब्द कह करके इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। किस भक्ति धारा कवि प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के ये प्रमुख कवि हैं। ठीक है। अब ये इनकी जो कर्मकांड मूलक जो सांप्रदायिक स्वरूप की जो की आलोचना है, तो सामाजिक भेदभाव के स्थान पर इन्होंने प्रेम के आधार पर, है ना, सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई। सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई थी। ठीक है।
अब जो आपके इसमें जो 2 पद पढ़ने वाले हैं उन 2 पदों के बारे में अभी थोड़ा सा जान लें संक्षेप में, फिर उसके बाद से विस्तृत चर्चा करते हैं। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। बाद में आपको लगेगा कि कहीं से कुछ फिर आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले पद में क्या था? पहले पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सच्चे सरल हृदय से राम के नाम के कीर्तन पर बोल देता है। ठीक है, समझ गए? और दूसरे पद में सुख दुख को में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर क्या दिया था? जोर दिया था। चलिए, तो इन 2 पदों पर हम चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा। आखिर उन पदों में क्या है, पहले आइए देखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। आइए पूरे पद को एक बार देख लेते हैं, मेरे साथ आप भी एक पर पढ़ते चलिए कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफल मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिन अरझु मरे, दंड कमंडल शिखासुत, धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे, राम नाम बिन शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परी, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राखिले, जन को हरिरस नानक झोल पिया। आइए, इसमें गुरु के नाम की महत्ता, ईश्वर के उस नाम की महत्ता को इन्होंने इसमें वर्णन किया है और महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि आप जो बाह्य आडंबर, जो इधर उधर का भटकना, पूजा पाठ में, है ना, जो आडंबरों में आप व्याप्त रहते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, रंग रूप बदल लेते हैं, है ना, अब इसको आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूँ, भगवान का भक्त हूँ। आप दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावे पर मत जाइए। सच्चे हृदय से, सरल हृदय से, प्रेम पूर्वक ईश्वर के नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करिए। उस नाम के कीर्तन की महत्व का जितना महत्ता है उतना आपके इस दिखावेपन में नहीं है। और ईश्वर का स्थान तो आपके हृदय में होना चाहिए। बाहरी वेशभूषा से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। इस सांसारिक मोह माया ईश्वर के तो सब बनाया हुआ जाल है। वो ये देखना चाहता है कि आप कहाँ भटक रहे हैं, है ना। जिस उद्देश्य के लिए आप आए इस धरती पर, उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या फिर आप मोह माया सांसारिक भेदभाव में भटके हुए हैं। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं पद पर, एक एक शब्द पर चर्चा करते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। राम नाम बिनु, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जग मतलब संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना। कह रहे यदि आप इस संसार में, इस धरती पर, क्योंकि बड़ भाग मानुस्तन पावा, कि बड़े सौभाग्य की बात होती है कि मनुष्य के रूप में आपका इस धरती पर जन्म हुआ और इस धरती में, भारत की धरती पर जन्म हुआ। तो कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। यदि इस संसार में आपने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद राम का नाम नहीं ले रहे हैं, राम के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अपने उस सच्चे ईश्वर के गुरु का नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। क्या है भाई? व्यर्थ है। सीधा कहते हैं गुरु नानक जी, क्या कहते हैं? व्यर्थ। कहते हैं बिख उखावे। और जब राम का नाम मुँह से नहीं निकलता है, ईश्वर के प्रति भक्ति आप नहीं करते हैं, कीर्तन आप नहीं करते हैं, नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो फिर उस मुंह से क्या निकलता है? उस मुंह से बिख खावे, यानी बिख ही खाएंगे। विष, बिख मतलब विष, कड़वा, विष ही खाएंगे और बिख ही बोले, और विष जैसा ही बातें करेंगे, कड़वा बोलेंगे, अच्छा नहीं बोल सकते, दूसरे को हमेशा बुरा ही लगेगा। आप अपने आप को घमंड में, अभिमान में चूर रहेंगे, ठीक। लेकिन जब राम का नाम का स्मरण आएगा ना, तो आपके अंदर वो सरसता आएगी, मधुरता आएगी, प्रेम आएगा, करुणा आएगी, वो सब मानवीय सद्भाव के जितने गुण हैं, शिष्ट आचरण है, वो सब आपके अंदर आ जाएंगे। और जब सब आ जाएंगे तो आप बिख नहीं बोल सकते, विष जैसा नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, असत्य का पालन नहीं करेंगे। तो कहते हैं बिख उखावे, जब राम का नाम नहीं लेंगे तो विष ही खाएंगे और विष ही बोलेंगे। अब बिनु नावे, अब बिना नाम के, कह रहे हैं कि बिना नाम के स्मरण का, बिना नाम के कीर्तन का निफल, निष्फल है। मति भ्रमना, आपकी जो मति मतलब मति होता है ना, मति मतलब मति, ठीक ना। जो मति का जो भ्रम है,
वो क्या होगा, मिटने वाला नहीं है। क्योंकि आप भ्रमित होकर के ही विष बोलते हैं, विष खाते हैं, नाम का स्मरण नहीं करते, अभिमान में चूर है, घमंड में चूर है ना। आपको समझते हैं कि हम ब्रह्मासी, मैं ही सब कुछ हूँ, इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब ऐसा घमंड आता, अभिमान आता है, तो फिर कब आता है, जब राम के नाम का स्मरण आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं कि अब क्या करते हैं आप लोग कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, जो धर्म की जो पुस्तक है ना उसका पाठ करते हैं, तकरीरें करते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को। अब व्याकरण बखाड़े, उसमें जो नियम दिया गया ना कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, किसी भी धर्म के बारे में ये बात कर रहे हैं कि धर्म की पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकों की जो उसमें धर्म के ग्रंथ की जो पुस्तकें लिखी हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन पालन नहीं करते। व्याकरण बखाड़े कहते उसमें जो नियम है उन व्याकरणों को, यानी व्याकरण मतलब नियम, रीति, धर्म, उन नियमों को आप क्या करते हैं, बखान करते हैं, लंबा चौड़ा बखान करते हैं। संध्या कर्म निकाल करे, और संध्या मतलब संध्या के समय क्या करते हैं आप, निकाल करके बैठ जाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, बिन गुरु शब्द कहते हैं बिना गुरु के शब्द का, यानी बिना गुरु के शब्द का, बिना गुरु के ज्ञान का, बिना गुरु के महिमा का, बिना गुरु के प्रसाद का मुक्ति कहाँ, करें मुक्ति कहाँ, प्राणी को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। राम नाम बिन अरुचमर कहते कि जो प्राणी राम का नाम नहीं लेता, स्मरण नहीं करता, वह उलझ करके इसी संसार के मोह माया में क्या करता है, उलझ करके मर जाता है, मोह माया में फंस जाता है, इसी भवसागर में डूब मरता है। वो उसका जीवन, उसकी नैया पार नहीं होती है। यहाँ राम नाम का मतलब है कि आपके अपने ईश्वर का नाम, उस गुरु का नाम, उस सच्चे पथ प्रदर्शक, आपके मार्गदर्शक गुरु का नाम, ईश्वर का नाम, जो आपको क्या करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। अब कहते हैं कि दंड कमंडल शिखासुत, दंड कमंडल शिखासुत, दंड कमंडल शिखासुत धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे। कहते हैं कि डंडा ले लेते हैं, आप देखते हैं ना साधु बाबा को या फकीर को, जो क्या करते हैं कि डंडा ले लेंगे, एक हाथ में कंधे दबा लेते हैं ऐसे कंधे के अंदर, ठीक है। तो डंडा ले लिए, कमंडल ले लिए, और शिखा एक को क्या बढ़ा लिए, वो शिखा बढ़ा लिए। शिखा मतलब चोटी बढ़ा लिए, जो चिरकी होती है ना, चुंडी, वो शिखा बढ़ा लिए, एक लंबा चौड़ा एकदम बढ़ा करके जैसे बड़ा दिखाने लगते हैं। सूत धोती, सूत मतलब जनेऊ धारण कर ले, मोटा जनेऊ एक धारण कर लेते हैं, बार बार ऐसे घुमाते रहते हैं, कान में लगाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। धोती, और धोती पहन लेते हैं, क्या पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। और तीर्थ, जो तीर्थ यात्रा पर गवनु है ना, जाते हैं, अति भ्रमण करें। अब बहुत ज़्यादा ही, ये अति मतलब ज़्यादा, भ्रमण मतलब भ्रमण, बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा के भ्रमण करते हैं, पूरा वेशभूषा बना लेते हैं। क्या वेशभूषा कैसे बना लेते हैं, एक दंड ले लेते हैं, जो दंड क्या, जो उसकी शिखा, जो दंड मतलब हो गया उनके दीक्षा का, एक सन्यासी होने का एक प्रमाण होता है। तो अब कमंडल ले लेते हैं, उनके कमंडल एक विशेष प्रकार का कमंडल होते हैं, है ना। आप पिक्चरों में देखे होंगे ना कि वो सीरियलों में, धारावाहिक में देखते हैं, जैसे कि दुर्वासा ऋषि हैं, बार बार श्राप देते हैं तो उस कमंडल से ऐसे निकालते हैं जल, और श्राप देने के लिए, भस्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही विशेष प्रकार का एक कमंडल होता है। और शिखा, चोटी भी बढ़ा लेते हैं, लंबी चौड़ी चोटी बढ़ा लेते हैं। सूत क्या क्या जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। तीर्थ यात्रा में खूब भ्रमण करते हैं, लगे ही रहते हैं। कभी हरिद्वार निकल गए, तो कभी जगन्नाथपुरी निकल गए, तो कभी केदारनाथ, तो कभी सोमनाथ, कहाँ निकल जाते हैं। कभी मक्का निकल गए, मदीना निकल गए हैं, तो कभी अजमेर निकल गए, तो कभी कहाँ निकल गए। ऐसे खूब भ्रमण करते रहते हैं, वेशभूषा बना करके, लंबा चौड़ा वेशभूषा बना करके भ्रमण करते रहते हैं। कबीर दास जी भी खंडन किए हैं इस बात का। उन्होंने कहा कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, और दड़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। वो धोती दाढ़ी बढ़ा करके क्या बन जाते हैं, बकरा बन जाते हैं। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति नहीं। और कह रहे हैं कि जितना वेशभूषा बना लीजिए, रंग रूप बना लीजिए, अपना जितना बहुरूपिया बनना है बन लीजिए, लेकिन जब तक राम के नाम का स्मरण आप नहीं करेंगे, हृदय में सच्चे मन से, पवित्र मन से स्मरण नहीं करेंगे, तब तक क्या शांति मिलने वाली नहीं है। आपके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। ध्यान रहे, यार राम का नाम दशरथ पुत्र नंदन नहीं
है ना, उसका तो तीनों लोग जानता है, दशरथ सूत तिवलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, है ना। तो वो दशरथ जी के राम के पुत्र राम की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ आपके उस ईश्वर राम नाम क्या है, आपके वह पथ प्रदर्शक गुरु भी हो सकता है, आपका इष्ट भी हो सकता है, आपका ईश्वर भी हो सकता है, जो सच्चे हृदय से जिसका आप स्मरण करते हैं, जो आपको मार्गदर्शन, आपको अनुकंपा जिसकी आपके ऊपर होती है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है, वही संसार के मोह माया से, बुराइयों से बचा सकता है, असत्य मिथ्या आचरण से बचा सकता है, वही आपकी नैया को पार लगा सकता है। उसी के कह रहे हैं कि उसके प्रति यदि आप समर्पित हैं तो आप वेशभूषा और बाह्य आडंबर ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से, पवित्र हृदय से राम का नाम का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। आगे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान देंगे कि जब भी हरि हरि नाम सुपारी परे, और जो भी हरि के नाम का जपता है, कीर्तन करता है, बार बार स्मरण करता है, उसी के जीवन में शांति क्या होता है, आती है, उसी के जीवन में शांति आती है। आगे कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई। अब देखिए जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा इसे बढ़ा लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा, इसे ऊपर साधु बाबा इतना लंबा ऊंचा बढ़ा लेते हैं जैसे लगता है कि मुकुट बन गया है। जटा बढ़ा करके मुख कैसे बना लेते हैं, मुकुट बना लेते हैं। तन भस्म लगाई और शरीर में एकदम भस्म रगड़ लिए, है राख पूरा रगड़ करके एकदम बन जाते हैं। भस्म लगाई, वसन छोड़े, वसन मतलब होता है वस्त्र, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र, कपड़ा, कपड़ा को क्या करते, त्याग दिया। तन नगन भया, और शरीर से क्या हो गया, पूरा नंगा हो गया। नागा साधुओं को देखा है आप लोगों ने, नागा साधु जो होते हैं, है ना, जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते हैं, दिगंबर वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं, नागा साधु। तो अब नागा साधु को हमने देखा ना, शरीर में पूरा भस्म वस्म लगा करके और घूमते रहते हैं, है ना, उनका एक झुंड चलता रहता है। कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि वाह यहाँ आए हैं लोग दर्शन के मारे, और दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। जबकि सच्चाई ये है, गुरु नानक जी कहते हैं कि देखिए सत्य बात ये है कि आप जटा बढ़ा करके मुकुट बना लेते हैं, शरीर में भस्म लगा लेते हैं, कपड़ा छोड़ देते हैं, नंगा हो करके, आप ये क्या पाखंड कर रहे हैं। ये सब पाखंडों की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करिए, है ना। आगे कहते हैं कि आप इतना कर्म करने के बाद भी, है ना, इतना वेशभूषा बनाने के बाद भी, जेते जीव कि जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, जल है, थल है ना, महियल पाताल लोक है, जत्र जहाँ तत्र तहाँ तू सरब जिया, सब जगह जी लिया। जितने जीव जंतु हैं, जल में, थल में, पाताल में, जत्र तत्र जहाँ तहाँ सब जगह तूने क्या कर लिया, जी लिया, है ना, सब जगह जी लिया, कहीं बचा नहीं है। लेकिन अभी भी आप भटके हुए हो, है ना, कभी हाथी बन गए, कभी कुत्ता बन के जी लिया, कभी सांप बन के जी लिया, कभी बिच्छू बन के जी लिया, कभी मगरमच्छ बन के जी लिया, कभी शेर बन के जी लिया, कभी पक्षी बन के जी लिया, है ना, सब कुछ बन करके जी लिया। अब कहते हैं कि अब तो सुधर जाओ, पाखंड में मत पड़ो, क्योंकि मानवत्व से देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए आपको बड़ भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं कि आपको मनुष्य तन मिला है, जिसमें सोचने की, समझने की, विचार करने की, है ना, सत्य असत्य में भेद करने की साफ क्षमता सब में है। तो अब भी सुधर जाइए, अब भी चेतिए, जागिए। और कहते हैं कि जागने के बाद क्या करना है आपको, कि गुरु प्रसाद राख ले जन को हरि रस नानक झोल पिया, कि सिर्फ गुरु के उस प्रसाद का, गुरु के उस ज्ञान का, गुरु के उस आशीर्वाद को सिर्फ क्या कर लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए। और जो कोई भी सच्चे मन से, हृदय से हरि रस, नानक क्या कहते हैं गुरु नानक जी, कि हरि रस, हरि के नाम का रस का जिसने भी स्मरण किया, घोल करके भरपूर पिया उस नाम को, वही उस जीवन में क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। मोह माया के बंधन से, आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो सकता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ना। ये पूरा पद रहा। यदि इसमें कहीं कुछ समझ में न आया है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट करिएगा, कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम एक ही बार इसको बता रहे हैं। आप रिपीट करके, है ना, पूरा बैक करके आप देख सकते हैं। आगे अब चलते हैं हम दूसरे पद पर, ठीक है, दूसरे पद पर चलते हैं। रिपीट करके ज़रूर आप देख लें जहाँ समझ में ना आए, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने।
नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि पर से नाही, ते घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जहि नर पे कि नहीं, तिन्नी यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोबिंद ज्यों पानी संग पानी। ये कितने बढ़िया बात करते हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में इस धरती पर जन्म लिया है तो सब कुछ मिलना है, सुख भी मिलना है, दुख भी मिलना है, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। कोई आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको बुरा कहेगा। तमाम बातें आपके जीवन में मिलने वाली है। तो कहते हैं कि सच्चा मनुष्य कौन है, भगवान का सच्चा भक्ति करने वाला कौन है, किसका जीवन धन्य होता है। तो इस बात पर गुरु नानक जी देखिए कितनी अच्छी व्याख्या ये करते हैं और कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। और क्या, जो सुख में और स्नेह में थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। जिसको सुख आ गया तो लगे क्या हो गए, प्रचारित करने, खुशी से फल फूले नहीं समा रहे कि मुझे सुख है सुख है सुख है। ऐसा नहीं, सुख में और दुख में दोनों में समान धर्म का पालन करना चाहिए। सुख है कुछ पल के लिए, दुख है कुछ पल के लिए, ये दोनों का तो आना जाना जीवन में लगा रहेगा। इसलिए ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। सुख आए तो मैं खुशी के मारे झूम उठे, दुख आए तो लगा सिर पर पहाड़ जैसे गिर गया, लगे भुकार भुकार करके रोने, है ना, चित्कार चित्कार करके रोना। ऐसा नहीं करते। कहते हैं कि नानक जी कि सुख स्नेह अरु भर नहीं अरु भय नहीं जाके। जिसके पास सुख और स्नेह और भय भी जाता है तो कोई उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कंचन माटी जाने, और दूसरे को जो रत्न है, जो माणिक्य है, जो रत्न है, उसको क्या समझता है, वो माटी समझता है। भाई दूसरे का धन दौलत, दूसरे का हीरे मोती जवाहरात सोना आभूषण, ये सब क्या है आपके लिए, माटी ही तो है। उसका है, उसके पास है, और उसको देख करके हम हाय हाय करना शुरू कर दें। हैं, औरतों में विशेष कर पाया जाता है कि वाह वो 2 तोले का, वो 5 तोले का, कितना बड़ा हार पहन ली है, कितना मोटा चेन पहनी है, अरे कैसे आभूषण इतना। वो देख देख करके हाय हाय करती रहते हैं। भैया हाय हाय करने से क्या, वो उसके पास है, आपके लिए वो मिट्टी के समान है। आप उसको मिट्टी मानिए। ज़्यादा इस तृष्णा रहेगी, ईर्ष्या रहेगी तो आप इसी तरह से भटकते रहिएगा जीवन में। मनुष्य का जो धर्म है, जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, वो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। कंचन माटी जाने, दूसरे का धन दौलत को, सोना चांदी को, जितने भी रत्न हैं, उन सब दूसरे के पास है, वो उसके लिए है, वो आपके काम आने वाला नहीं है। उसको देख करके विचलित नहीं होना है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। कह रहे जो निंदा, जिसको कोई प्रभाव, अगर कोई बुराई करता है तो उससे कोई प्रभावित नहीं कर पाता, उससे कोई असर ही नहीं होता। और कोई स्तुति करता है तब भी उससे कोई असर नहीं होता है। कह रहे कि दोनों में समान रहता है। आज के ज़माने में बहुत लोग हैं, कैसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि सामने हर व्यक्ति, आज देख मतलब हर व्यक्ति में मान लेता हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहता है लगभग कि सामने वाले मेरी तारीफ़ करे। अब जैसे आपने तारीफ़ कर दिया ना किसी की, वाह आपकी आंखें कितनी सुंदर है, जिससे लगता है कि देखो भैया खुशी के मारे एकदम झूम उठे कि आज फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने वैसे, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, गुड लुकिंग, वाह सो नाइस। इस तरह की जब बातें शुरू होती है ना तो लगता है कि वाह भाई लो खुशी से झूम उठे कि अब इनसे सुंदर, अब इनसे अच्छा और इनसे बढ़िया किसी के पास है ही नहीं। फर्स्ट क्लास की गाड़ी देखकर वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, बहुत महंगी होगी ना, कितनी सुंदर गाड़ी है, आप बहुत लक्की हैं। सामने वाला एकदम खुश जो उठ रहा। ये सामान्य जो ये लोकाचार है ना, ये भरा पड़ा है आज हर व्यक्ति के अंदर, ये सब देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि लोभ मोह अभिमाना, इस तरह से लालच में और मोह में अभिमान नहीं करना चाहिए। ना लालच आना चाहिए उसके पास, ना मोह आना चाहिए, ना अभिमान आना चाहिए। ये सब उसके पास फटकना नहीं चाहिए। करें हर्ष शोकते रहे नियारो, जिस व्यक्ति के पास हर्ष खुशी सुख दुख पास में नहीं फटकता, मतलब हर्ष भी आया तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, शोक आया दुख आया तभी भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ना ही मान अपमाना, और उस व्यक्ति को नहीं क्या, न मान का न अपमान का किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। लेकिन आज क्या है, थोड़े से किसी के यहाँ गए, खान पान में कमी हो गई या किसी ने नहीं पूछा, मुँह फुला लिए, तमाम तरह की बातें और उनकी बुराई करना शुरू कर दिए, क्योंकि यह मानव धर्म नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि व्यक्ति को
न सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में, लोभ में, मोह में, हर्ष में, शोक में, सब में एक समान रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या है? मान, अपमान, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, ये सब क्या है? क्षणिक है। ये जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए क्षण भंगुरता को अपना आभूषण मत बनाइए, इनसे दूरी बना करके रखिए। गुरु नानक जी के देखिए कितनी अच्छी बातें ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आशा मनसा सकल त्याग के, आशा मनसा जो मन की तमाम इच्छाएं हैं उनको सब कुछ त्याग के जगते रहे निराशा, जो इस संसार में समान रूप से समान भाव में रहता है, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और वैसे ही व्यक्ति के अंदर काम क्रोध जेहि पर से नहीं, और वैसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ ये सब पर से नहीं, उसे छुए नहीं। ते ही घट, घट मतलब होता है घड़ा, घड़ा मतलब होता है यहाँ मनुष्य क्या हो गया है ना। ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी मनुष्य के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। किसका निवास होता है? ब्रह्म का निवास होता है। कितने लोग हैं भाई ऐसे इस दुनिया में? जब ध्यान दीजिए कि काम क्रोध जेहि पर से नहीं, काम क्रोध जेहि पर से नहीं। अच्छा, काम क्रोध से कौन बचा है? कोई बच रहा है? इतनी विकृति आ गई है समाज में, इतनी विकृति आ गई है कि काम क्रोध के पीछे दुनिया 6-6 साल की बच्ची, 5-5 साल के बच्ची के सामने सुना जाता है कि इस तरह की घटनाएं घट गई है ना। उनकी बीबी छोड़ करके भाग गई, वो एक बच्चे की बीबी, वो एक बच्चे की जो माँ है वो छोड़ करके भाग गई, 4 बच्चे की माँ अपने प्रेमी के साथ फरार है। पति ने पढ़ाया पत्नी को, पत्नी बनी SDM, पत्नी बनी PCS ऑफिसर, और पति को छोड़ करके दूसरे के साथ रंगरलिया मना रही है। ये सब क्या है? क्षणिक मोह माया है, क्षणिक बंधन है, क्षणिक सुख है। इसके चक्कर में जीवन के अपने परम उद्देश्य को, उद्देश्यों को जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, मत पड़िए इस चक्कर में। क्योंकि ये लोभ मोह माया काम क्रोध सब आपके क्या है? दुश्मन है। और जब दुश्मनों से प्रेम करेंगे तो ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। आगे क्या कहते हैं कि काम क्रोध जेहि पर से नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति के अंदर काम क्रोध मोह लोभ ये सब नहीं छूता है, नहीं उसके पास फटकता है, उसी व्यक्ति के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं, ईश्वर का वास होता है। ये बहुत कठिन चुनौती है, बहुत कठिन घड़ी है मनुष्य के जीवन में कि जब उसके जीवन में ऐसा हो कि ब्रह्म निवास करें। चाहते तो सब हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन है ना, काम क्रोध मोह लोभ मोह माया है ना, ईर्ष्या द्वेष घृणा पाप छल चोरी मकारी, इन्हीं के चंगुल में फंसे रहते हैं, इन दुश्मनों के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। इनसे प्यार हो जाता है। किससे? दुश्मनों से। दुश्मनों से में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगता है कि वाह क्या दुनिया है ना। जीव के स्वाद से लेकर के हर चीज़ों में एकदम वाह 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 करने लगते हैं। तो वाह वाह करने में ईश्वर भी कहता है कि ठीक है, तुम गए हो, भटक गए हो, वाह वाह करते रहो, हम तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। फिर वही हर जीव जंतु में जीव बन करके घूमना, भटकते रहो भटकते रहो। तो भटकना नहीं है। गुरु नानक जी है ना, यह आपके पाठ में भी दिया है, इसीलिए ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और अपने जीवन को है ना इन मानवीय मूल्यों और इन मूल्यों पर क्या कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। आगे कहते हैं है ना, अंतिम 2 पंक्ति है, कहते गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं। अब गुरु ने जिस भी नर पर, जिस भी व्यक्ति पर यह कृपा करी, जुगति पिछानी, उसको यह युक्ति मिल गई, उपाय मिल गया। गुरु की कृपा से देखिए, बिना गुरु कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु की कृपा के आपको कोई युक्ति, कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन आपको मिलने वाला नहीं है। नानक लीन भयो गोविंद सुकर। गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि भक्ति ऐसी हो, प्रेम ऐसा हो कि नानक लीन भयो गोविंद सो। किस में लीन हो गए भैया? गोविंद में, ईश्वर में। इस प्रकार लीन हो जाओ, इस प्रकार उनमें लीन हो जाओ कि भक्त और भगवान का 2 सत्ता ना रहे, है ना। भक्त और भगवान की सत्ता एक हो जाए, वहाँ एक हो जाए। और जहाँ एक हो जाएगा दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा, वही भक्ति की चरम अवस्था है। तो कह रहे नानक लीन भयो गोविंद स्यो ज्यों पानी संग पानी। ऐसे लीन हो गए जैसे पानी में पानी मिला दीजिए ना, 1 गिलास पानी है फिर 1 बाल्टी पानी है, तो 1 गिलास पानी 1 बाल्टी में डाल दीजिए, पता ही नहीं चलेगा वो गिलास वाला पानी कौन है और बाल्टी वाला पानी कौन है। अर्थात दोनों का अलग अलग सत्ता था, 1 गिलास में था और 1 बाल्टी में था। दोनों मिल गए तो क्या हो गए? एक हो गए। और एक होने के बाद एक ही रंग में रंग गए। ठीक, कबीरदास जी भी लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसने कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जो मेरे ब्रह्म की जो लालिमा है, जो मेरे ब्रह्म की जो ज्ञान की आभा है, वो क्या है
जित देखो तित लाल, वो मैं जिधर भी देख रही हूँ उधर ही लाल ही दिखाई दे रहा है, उधर ही ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। लाली देखन मैं गई, मैं उस ब्रह्म को देखने गई, उस ब्रह्म की लालिमा को देखने गई, उस ब्रह्म के ज्ञान को देखने गई। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, और मैं भी उसी में रंग करके क्या हो गई, लाल हो गई। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि क्या, कि बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए, कि जब बूंद एक बूंद समुद्र में समा जाएगा तो फिर उसे हेरा अर्थात खोजा नहीं जा सकता। वैसे ही भक्त जब भगवान में विलीन हो जाए, भक्त जब भगवान में एकाकार हो जाए, भक्त की सत्ता समाप्त होकर के वह भगवान में समाहित हो जाए, तो फिर भक्त का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता है। तो यही भक्ति की चरम अवस्था है ना। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये दो पद हैं, तो इन दोनों पदों में आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है रिपीट करके ज़रूर एक बार देख लीजिए, है ना। रिपीट करके देखेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और इसमें जहाँ भी आप इसको जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इतनी बढ़िया से जब आप देख लेंगे ना, समझ में जब पूरा आ जाएगा ना, तो कहीं से कोई प्रश्न पूछ दे, एक भी प्रश्न पूछ दे, है ना, तो आप ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते। जैसे राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, राम के नाम के बिना क्या है, जग में जन्म लेना व्यर्थ है। और जो राम का नाम नहीं लेता है, गुरु नानक जी उसके लिए क्या कहा, क्योंकि वो बिखी खाता है और बिखी बोलता है, और उसकी मट्टी जो भ्रमित रहती है वो मिटता नहीं है, ठीक ना। गुरु नानक जी ने क्या कहा कि वह पुस्तक पाठ व्याकरण किसके संदर्भ में प्रयोग किया है, तो कह रहे पुस्तक होता है ना, या धर्म ग्रंथ के जो पुस्तक हो गए, धर्म ग्रंथों के जो व्याकरण नियम हो गए कि पूजा पाठ कैसे करने चाहिए, उनकी बात करते हैं। कह रहे मुक्ति किसके बिना नहीं मिल सकती, तो बिना गुरु शब्द की मुक्ति नहीं मिलना। जब मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर वो प्राणी क्या होता है, तो उलझ करके क्या होता है, इस संसार में उलझा रहता है, ठीक ना। तो क्या क्या और बाह्याडंबर में, बाह्याडंबर के प्रतीक क्या है, बाह्याडंबर के दंड है, कमंडल है, शिखा है, सूत है, धोती है, तीरथ है ना। अब कह रहे राम नाम के बिना क्या नहीं हो सकता, शांति नहीं आ सकती। राम नाम के बिना क्या हो सकता, शांति नहीं आ सकती, है ना। अब जटा किस प्रकार बढ़ा लेते हैं, तो जटा बढ़ा करके वो मुकुट बना लेते हैं, मुकुट की तरह बढ़ा लेते हैं, है ना। और बाह्याडंबर का क्या प्रतीक है, तन में भस्म लगाना और कपड़ा छोड़ देना और नंगा होकर के रहना, है ना। अब कहते हैं कि यदि बाह्याडंबर में जो पड़ा व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है, तो जत्र यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जीव जंतुओं में भ्रमण करता रहता है, लेकिन उसे मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति कैसे मिलेगी, हरिरस नामक, हरिरस, नानक जी क्या कहते हैं, हरिरस नानक झोल पिया, भरपूर मात्रा में पीना पड़ता है, उनका स्मरण करना पड़ता है ना। ये हो गया। अगले में देख लेते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते किसके लिए प्रयोग है, कि दुख में दुख, समान करे। मनुष्य जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, वो कुछ दिन के लिए आया है यहाँ अपना लीला करने, और ईश्वर देखता है कि मैंने जिस पात्र को भेजा है, क्या वह पात्र जैसा हमने अभिनय कराया था वैसा ही कर रहा है, कि वहाँ जाने के बाद ये बदल गया, है ना। तो कहते हैं दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मनुष्य को क्या नहीं मानना चाहिए, दुख में दुख नहीं मानना चाहिए। दूसरे को रत्न को, दूसरे को सोना को क्या मानना चाहिए, माटी के समान मानना चाहिए। कैसा मानना चाहिए, माटी के समान, है ना। और निंदा और स्तुति में किस प्रकार रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। कि क्या नहीं पास में फटकना चाहिए, लोभ और मोह नहीं आना चाहिए, है ना। हर्ष और शोक न्यारो नहीं, मान अपमान, क्या चिंता किस बात की नहीं करना चाहिए, मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि काम क्रोध जय नहीं पर, कह रहे किसके घट में, किस मनुष्य में ब्रह्म का निवास होता है, वैसे जिनके पास काम क्रोध जय, उसके पास, जिसके पास फटकता नहीं है, उसके मन में, उसके शरीर में भगवान का निवास होता है ना। और गुरु कृपा जय नर पे किन्हीं जगत पिछा नहीं करते। गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाता है क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, जिस गुरु की कृपा अगर नर पे हो जाए तो वह क्या हो जाता है, लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, वह गोविंद में लीन हो जाता है, वो ईश्वर में लीन हो जाता है। ऐसे लीन हो जाता है जैसे पानी के संग पानी मिल करके एक का अस्तित्व छोड़ करके दूसरे का अस्तित्व में पहुँच जाता है, यानी एक दूसरे की सत्ता समाप्त हो जाती है, सिर्फ एक हो जाता है, ईश्वरवाद, ईश्वर और भक्त दोनों एक साथ हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कमेंट मिलता है और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करिए, का ना। और जो सब्सक्राइब नहीं करें वो ज़रूर कर लें, ठीक ना। क्योंकि इस तरह से हम बहुत सारे कक्षा 9, 10, 11, 12 बिहार बोर्ड से लेकर के और NCERT बोर्ड तक सभी के लेकर के पाठ हम आएंगे। और जहाँ भी आपको समझ में आए वहाँ कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरा बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़ने के लिए। ये गुंजन
बुन्नू देखा सेब कैसे होगा, सेब कैसे होगा। रोके तो है वीडियो, कहाँ गई। अच्छा यही पनिया गिर रहा है तो सब गड़बड़ा जाना, तो ये पूरा कमरे में गड़बड़ है। वही तो पूरा कमरा है। नहीं तो इसको जगह लेते जाओ बनवा दो, इसको मरवा नहीं खराब हो जाएगी। जगह की कमी थोड़ी को है। वो पन्नी में करो, करेंगे कागज में कपड़े में लपेट देंगे पन्नी में करके। ठीक, यहाँ तो रोके तो हैं वीडियो, उधर देखो तो।